हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स थालाइवा। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके अंदर भी हम देखने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड वर्सेस सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि प्रॉफिट्स का एवरेज गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना। गुडविल निकालना है हमें प्रॉफिट को बेस बना करके। पिछले साल जो भी हमने कमाया है उस प्रॉफिट को हम टारगेट कर लें, बेस बना लें, आधार बना लें, उसके बेस पर हम गुडविल निकाल लें। तो प्रॉफिट किसी साल कम हो सकता है, किसी साल ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम एक ऑन एन एवरेज बेसिस पर बात करना चाहते हैं, इसलिए हम गुडविल कैसे निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन 1 से लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है ईयर, आप भी कॉपी पेन लेकर के बैठें, और उसके नीचे मैंने लिखा है प्रॉफिट। ईयर की बात करें हम तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। मैं 3 ही साल का लेता हूँ, सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा। फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट की बात करता हूँ तो 1,20,000 लिया है मैंने। सेकेंड ईयर की प्रॉफिट की बात करता हूँ तो 1,80,000 लिया है मैंने। और थर्ड ईयर की बात करता हूँ मैं तो 3 लाख रुपए लिया है मैंने। ठीक है, अब क्वेश्चन में सपोज इतना ही दिया हुआ, या इसमें एक चीज़ और ले लेते हैं, हम एडजस्टमेंट्स कुछ ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट्स भी हैं। एडजस्टमेंट में लिखते हैं फर्स्ट ईयर में एबनॉर्मल गेन है ₹20,000 का, और सेकेंड ईयर में एबनॉर्मल लॉस है 60,000 का, से 60,000 रुपीज़ का। और हमसे अब कहा है इन्होंने कि कैलकुलेट, हमसे क्या पूछा इन्होंने, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए, सॉल्यूशन सिंपल होने वाला है। मैं क्या करता हूं सॉल्यूशन में, सबसे पहले मुझे एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाने को कहा है, तो मैं लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान दीजिए। एवरेज प्रॉफिट के लिए मैं यहां पर लिखता हूं एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूं, बुक से थोड़ा सा चेंज होगा। मैं फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट लेता हूं 1,20,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट लेता हूं 1,80,000, और थर्ड ईयर का प्रॉफिट मैंने लिया है 3 लाख रुपए, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद मैं यहीं पर इसके नीचे लिखता हूं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के बारे में देखिए, एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, फर्स्ट ईयर एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन की वजह से हमारा प्रॉफिट बेवजह बढ़ गया है, तो हमें उस प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो दैट हम 20,000 रुपीज़ को एडजस्ट कर रहे हैं, यानी प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। माइनस का साइन मैंने लगाया है। ठीक है, सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा है इसे, तो हमें इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा नॉर्मलाइज करने के लिए। तो हमने इसको भी एडजस्ट कर दिया बाय ₹60,000। थर्ड ईयर में कुछ भी नहीं है तो हमने डैश कर दिया, कुछ भी नहीं है। अभी एडजस्टेड प्रॉफिट की बात करें तो इट कम्स टू ₹1 लाख रुपीज़। दिस इज योर 2,40,000। ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस की बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं स्टूडेंट से, तो मैंने माइनस किया है, यहाँ मैंने प्लस किया है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मैं एज इट इज़ 3 लाख रुपीज़ लिख देता हूँ। अब ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया। अब टोटल लगा लेते हैं 3,40,000 प्लस 3 लाख रुपए, तो 3,40,000 डिवाइड बाई 3 अगर करें, अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिए 3,40,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर 3। दिस विल बी योर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, क्या आ जाएगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि 6,40,000 है आई थिंक।
ये 3,40,000 की बजाय 6,40,000, 3 लाख एंड 3 लाख, 6,40,000 डिवाइड बाई, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर इसलिए यूज़ किया बिकॉज ये सीधे सीधे कट नहीं रहा है, ये बाइफरगेटेड फिगर है, थोड़ा सा ऑड फिगर है। 6,40,000 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो इट कम्स टू 2,13,333, ठीक है। और कहते हैं कि 2 ईयर्स के बराबर गुडविल है, तो गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुडविल विल बी इंटू 2 कर दूँ तो गुडविल हो गया 4,26,667। ऑड में इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर ऑड आ गया है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट योर एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम आते हैं हमारे डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, हम आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ। ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत आसान है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चों को दिक्कत आती है, जब कभी भी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब कभी भी एग्जामिनर पूछता है तो वो देखो एक तीर से 2 निशाने 3 निशाने लगाने की बात करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और आगे भी हम चैप्टर्स में देते रहते हैं। तो यहाँ पर भी वो एवरेज प्रॉफिट मेथड पूछने की बजाय वो सुपर प्रॉफिट पर बेस्ड गुडविल पूछना चाहता है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड में वो एवरेज प्रॉफिट को भी कंसीडर कर लेता है। जैसे अभी हम देखने वाले हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हमें गुडविल निकालना है तो सुपर प्रॉफिट के सबसे पहले फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर का मतलब आपको पता है, सुपर मीन समथिंग एक्स्ट्रा देन नॉर्मल। आप सभी ने देखा होगा, ट्रेन की हम बात करते हैं, एक होती है ट्रेन, नॉर्मल ट्रेन, लोकल ट्रेन, ठीक है, और एक होती सुपर फास्ट ट्रेन। क्या फ़र्क है इन दोनों में? लोकल ट्रेन में वो सभी स्टॉपेज पे रुकेगी और सुपर फास्ट ट्रेन होगी वो मेन लोकेशंस पे, प्लेटफॉर्म पे रुकेगी, सभी प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है लोकल से और वो जल्दी पहुंचाएगी आपको डेस्टिनेशन पे। सिमिलर और भी दूसरे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। सुपर मीन्स समथिंग एक्स्ट्रा देन नॉर्मल, ये बेसिक डेफिनेशन है। तो अब हम देखते हैं सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले को। तो देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर हम देखें तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। ध्यान देना आप, मैं माइनस का साइन थोड़ा बड़े तरीके से लगा रहा हूँ, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट? माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वैसे ही निकलेगा जैसे कि अभी आपने निकाला, सेम प्रोसेस, देयर विल बी नो चेंज। वही आपको प्रॉफिट्स लेने हैं, वही आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं, जो भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन होगी आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे और उसके बेस पे आपको निकालना। अब यहाँ पर एक नई बात आ गई, क्योंकि आप एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं और नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं, तो आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उसके बेस पे गुडविल हमें निकालना है, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट को भी देखना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है, या आप चलिए नीचे लिख देता हूँ ऊपर लिखने के बजाय, ऊपर भी लिख सकते हैं, चलिए ऊपर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैसे निकालना है या कैसे निकलता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल, ध्यान से देखना, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, ध्यान से देखिएगा, NRR। NRR मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मीन्स नॉर्मलाइज वे में अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो लोग कमाते हैं, मान लीजिए मैंने अगर 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग है 10%, तो 5 लाख रुपए का 10% होता है 50,000। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर फिगर, माई कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹5 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस इंडस्ट्री और बिजनेस इज 10%। इन दैट केस माई नॉर्मल प्रॉफिट विल बी 50,000, बट एक्चुअली आई एम अर्निंग say 1,20,000. How much extra I am earning? That is my super profit. I am earning 70,000 extra or 70,000 more than the normal profit. That's why my super profit is 70,000. Super profit is 70,000. Now we will calculate goodwill according to the super profit, according to the
सुपर प्रॉफिट मीन्स उसमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि 3 years इक्वल और 4 years इक्वल, से आई एम टेकिंग ओवर हियर 3 years इक्वल इनटू, इट मीन्स माय गुडविल वैल्यू विल बी 2,10,000. दिस इज माय गुडविल. अब दोस्तों देखिए, अब प्रॉब्लम क्या आती है. एग्जामिनर आपको कहाँ कहाँ परेशान करेगा. ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल पते की बात कहने वाला हूँ मैं. एग्जामिनर आपसे एक तो यहाँ आपको टेस्ट कर लेगा, वो एडजस्टमेंट दे देगा जिससे कि वो एवरेज प्रॉफिट मेथड के कॉन्सेप्ट को भी चेक कर ले, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था और क्वेश्चंस भी कराए थे. डेप्रिसिएशन का पॉइंट था, फिर वो रेवेन्यू कैपिटलाइज करने वाली चीज़ को रेवेन्यू कर दिया था उन्होंने और P&L में लिख दिया था. आपको पता होगा, अगर नहीं देखा है आपने वो वीडियो तो एक बार जा करके उसको वीडियो को देख लीजिए, तो आपको पता पड़ जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. तो सिमिलरली वो वहाँ पर एक तो परेशान कर सकता है, दूसरी वो परेशानी आपके सामने खड़ी कर सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड को लेकर के. अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल सी बात है. देखिए मैं कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे समझा रहा हूँ, नीचे ये यहाँ पर समझाने वाला हूँ मैं. कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा. ये कैपिटल एम्प्लॉयड मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ. जब हम यहाँ की बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरह से निकल सकता है. ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरह से निकाल सकते हैं. बैलेंस शीट ध्यान दीजिए, इमेजिन कीजिए. देखिए पैसा तो बैलेंस शीट में ही लगा होता है. अब बैलेंस शीट में लगा होता है तो बैलेंस शीट में ये आपकी लायबिलिटी साइड हो गई, ये आपकी एसेट साइड हो गई है. ठीक है, मैं अक्सर मेरी क्लास में बच्चों को कहता हूँ जे फॉर जोकर. मैं जोकर हूँ तो आप भी जोकर हैं. ठीक है, जे फॉर जोकर कहता हूँ. और ये जो बच गया ये क्या है, दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड. ये क्या किया मैंने, जे फॉर जोकर मीन्स व्हाट, मैंने सारी एसेट साइड की टोटल लगाई. जब मैं एसेट साइड की टोटल लगाऊंगा तो मैं रियल एसेट्स की बात करूंगा, रिवाइज्ड वैल्यू पर बात करूंगा. रिवाइज्ड वैल्यू पर, आज की प्राइस पर मैं सारी एसेट की टोटल लगा लूंगा, सारे आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर दूंगा, तो जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, दैट विल बी माय कैपिटल एम्प्लॉयड. अब देखिए एग्जामिनर ने एक तीर से दो निशाने लगा लिए. उसने आपसे एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी टेस्ट कर लिया, सुपर प्रॉफिट मेथड में भी टेस्ट कर लिया, आपको ये बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट भी टेस्ट कर लिए. इसमें एक आध वो पॉइंट दे देंगे जिसको कि आपको एडजस्ट करना होगा, या नहीं तो वो बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स दे देंगे, एसेट्स के आइटम दे देंगे, लायबिलिटीज के आइटम दे देंगे. आपको पता होना चाहिए कि एसेट में से जब हम लायबिलिटी माइनस कर लेते हैं तब जा करके हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आता है. तो दो अप्रोच हो सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, या तो एसेट साइड से चल के आप निकाल लीजिए या लायबिलिटी साइड से आप निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की टोटल. ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आज के वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, आपको कुछ बेनिफिट्स भी होगा. आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को आप दबा दीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको इसका बेनिफिट मिल सके. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.